ऐसा कार्यक्रम ठीक। प्रश्न करिए। सर, सबसे पहले आपको एटीवी और भारत नेशन की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे प्रतापगढ़ के मीडिया की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप जज हैं और आज अपने पिता के श्रद्धांजलि समारोह में एक छोटा सा कार्यक्रम किए हैं, आपने शुरुआत किया है। इस कार्यक्रम को शुरुआत करने में आप कैसा महसूस कर रहे हैं ग्रामीण परिवेश में? सर्वप्रथम हमारे सभी ग्रामवासियों को और आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत सारी शुभकामनाएँ। और हमारे पिताजी हमारे लिए हमेशा आदर्श रहे हैं और पिताजी आदर्श इसलिए रहे क्योंकि वो अपनी मिट्टी से जुड़े रहते थे, अपनी मिट्टी के लोगों को आदर और सम्मान करते थे। तो हमने और हमारी पत्नी ने सोचा कि हम इस परंपरा को आगे कैसे बढ़ाएं। तो हम लोगों ने एक निश्चय लिया कि ठंड का अवसर है, ऐसे लोग में ऐसे समय में जिन लोगों को आवश्यकता है, क्योंकि गांव में आय के साधन इतने संपन्न नहीं हैं, कुछ लोगों की ज़रूरत होती है। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने सर्वप्रथम ये निश्चय किया कि लोगों को एक कंबल वितरित किया जाए जिससे उनको ठंड से राहत मिल सके। दूसरी बात, हम और हमारी पत्नी ने निश्चय किया कि हमारे गांव के जो भी सम्भ्रांत लोग हैं, जिनका आशीर्वचन हमें बचपन से लेकर आज तक प्राप्त हुआ, उनका सम्मान करें। और इस सम्मान की कड़ी में अपने पिताजी की पुण्यतिथि पर हमने और हमारे सहयोगियों ने जो इस कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें हमारे प्रधान कुंजनलाल गुप्ता जी, हमारे चाचा सुभाष चंद्र शर्मा जी, प्रदीप शर्मा भैया और चंद्रकिशोर अंकल जी और सभी लोगों ने बहुत सहयोग किया। आप मीडिया से विभाग से पधारे लोग, आप लोगों ने विशेष सहयोग किया। मैं आप सभी का आभार करता हूं और मैं कहता हूं आप लोग ऐसे उत्साह करते रहिए, जिससे कि हम जैसे लोग जब अधिकारी का पद ग्रहण करें, गांव से जुड़े रहें, गांव के बच्चों के लिए आदर्श बने, वो हमारे पद चिन्हों पर चलें और इस गांव को खूब तरक्की दें। इसी सब शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम करता हूं और आपको पूर्ण विश्वास देता हूं कि हम अपनी पूरी शक्ति सामर्थ्य से इस तरह का कार्यक्रम आयोजक करते रहेंगे। ये कार्यक्रम की शुरुआत है, अगले चरण में व्यापक स्तर पर करेंगे। बहुत बहुत आभार। ठीक है, धन्यवाद। सर, सबसे पहले आपको एटीवी और भारत नेशन की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी, आपको। सर, आप आज यहाँ जस्सा के पिताजी के श्रद्धांजलि समारोह में आए हुए हैं। आप सचिवालय के एक अधिकारी हैं, बहुत से कार्यक्रमों में गए हुए। ग्रामीण परिवेश में इस तरह की श्रद्धांजलि सभा देखकर आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा रमेश जी। ये जो कार्यक्रम आज छोटे भाई अमित जी ने इसको आयोजित किया था अपने पिताजी की और दूसरा छोटे भाई अमित को बहुत बहुत ऐसे कार्यक्रमों के साधुवाद देता हूँ। उन्होंने गांव में इस कार्यक्रम को यहाँ आयोजित किया और समाज को कुछ न कुछ देने का प्रयास किया। सबको ज़रूरतमंदों को कंबल और जिनको जिस चीज़ की आवश्यकता थी, वह आज मकर संक्रांति थी तो सबको मैंने देखा मीठा भी उन्होंने दिया। तो एक अपनी मिट्टी से जुड़ने का जो उन्होंने प्रयास किया है, मैं इसके लिए उनको हृदय से आभार करता हूँ और मैं इस बात का आह्वान भी करता हूँ कि आगे भी इस तरीके के कार्य करते रहें। और उन्होंने खुद भी इस बात को रेखांकित किया कि जिस व्यक्ति में हमने जन्म लिया है उसका हमें है, हमारे ऊपर काम करना चाहिए। तो ऐसे उनकी भावनाओं को अप्रिशिएट करता हूँ और आगे भी। सर, एक बात और जानना चाहेंगे आपसे कि आपने कई प्रशासनिक स्तर से लेकर के ग्रामीण स्तर तक बहुत सारे कार्यक्रम किए हैं और आवाज़ आए ग्रामीण युवाओं के लिए भी कार्यक्रम किए हैं, महिलाओं के लिए भी कार्यक्रम किए हैं। आज यह एक सामाजिक सौहार्द भी देखने को मिला है। आप ठंडी के महीने में कंबल भी निसंदेह मैं रमेश जी इस बात को मैंने भी महसूस किया, आपने भी महसूस किया होगा कि जो आज यहाँ ये कंबल वितरण किया गया है जी, किसी जाति का, किसी धर्म का, उससे परे उठ कर के कार्य किया गया है। ज़रूरतमंदों को सम्मान किया गया, किसी जाति विशेष का ध्यान नहीं दिया गया, किसी धर्म विशेष का ध्यान नहीं दिया गया। सभी जाति के लोगों को, सभी धर्म के लोगों को समान रूप से एक समान व्यवहार किया गया है। ज़रूरतमंदों का ध्यान रखा गया है, जिसको ज़रूरत थी, जिनको की उसकी आवश्यकता थी, उनको ध्यान में रख करके इन्होंने जो भी कंबल आदि वितरण किया है, मैं इसके लिए इनकी बहुत सराहना करता हूँ। आज बहुत ज़रूरत है ऐसी चीज़ों की, हमारे समाज में ऐसे कार्यों की ज़रूरत है जहाँ हमारे आपसी भाईचारा प्रेम और संबंध। सर, आप सचिवालय के अधिकारी हैं और जाहिर सी बात है कि यहाँ पर तमाम तरह की बेरोजगारी देखने को मिल रही है। क्या आपने कभी इस संदर्भ में भी सोचा है कि कुछ नेताओं से? देखिए रमेश जी, बेरोजगारी
एक बड़ी समस्या है और ये देश की समस्या है और हम सबकी समस्या है। हम अभी पिछले दिनों मैंने कुछ कार्यक्रम किया था, आपको याद ही होगा कि हम कृषि को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, कृषि को उन्नत करने के लिए और अपने जो छोटे छोटे जो रोजगार हैं उनको शुरू करने के लिए हमने कई कार्यक्रम यहाँ करवाए और उनको प्रोत्साहित करने की कोशिश की कि ऐसे कार्य जो हम यहाँ करके आत्मनिर्भर हो सकते हैं, गांव में रह के भी। गांव में शुद्ध हवा है, शुद्ध पानी है, शुद्ध वातावरण है, सौहार्द है, प्रेम है, सब चीज़ की शुद्धता है। ऐसे में हम अपनी जीविकोपार्जन या रोजगार के अवसर हमको यहाँ तलाशने होंगे। नौकरी ही एकमात्र विकल्प नहीं है, नौकरी भी एक विकल्प है। इस चीज़ को ध्यान में रखना होगा कि हमें अपने आत्मनिर्भर होना होगा, वह रोजगार के माध्यम से भी हुआ जा सकता है। बेरोजगारी निश्चित रूप से एक बड़ी समस्या है, लेकिन उससे लड़ना होगा, उसके सामना हसीना जो कयूम की पत्नी है आए उपहार ग्रहण करें। गुड़िया बानो आए उपहार ग्रहण करें। मासूक उनकी मम्मी आई है, आइए। जहीरुल फुलन